चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला के बीच जबरदस्त तरीके से तलवारें खिंची हुई हैं। इसको लेकर न सिर्फ पार्टी में बल्कि इस सूचना से शहरी मतदाताओं में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हालत यह है कि टिकट की घोषणा नहीं होने के बाद भी 1 दर्जन से अधिक ऐसे कांग्रेसी हैं जो अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार बनकर खुद के लिए प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। क्या यह सब प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनौती नहीं है? क्या सीनियर लीडर के इशारे पर कुछ लोगों ने अपने को स्वघोषित उम्मीदवार नहीं बना लिया? क्या चंडीगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की हालत नौकरों जैसी है? इसी तरह के कई मुद्दों पर चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला से बात की तो उन्होंने एक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऐसा हुआ तो पद छोड़ देंगे। इस पूरी रिपोर्ट को आप जरूर देखें ताकि जो भी भ्रम है वो दूर कर सकें। देखिए, पवन बंसल जी हमारी पार्टी में सुप्रीम लीडर हैं। पहली बात तो ये है कि मेरी और उनके बीच में ये तो एक सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, कम से कम मैं अपनी तरफ से बात करूं। हर चीज़ उनके सलाह के साथ, उनके मशवरे के साथ चंडीगढ़ कांग्रेस में हम करते हैं। खुद पवन बंसल जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। उन्होंने कभी कोई गलत तरीके से कभी चंडीगढ़ कांग्रेस में कोई दखलंदाजी वो नहीं करते। राय मशवरे के लिए सबको कहते हैं। जब सारा राय मशवरा हम सीनियर पार्टियों से बात करके फिर जाके बंसल जी को हम बताते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा उनके साथ 30, 35, 40 साल का संबंध है, अध्यक्ष तो मैं अब बना हूँ, आज तक भी उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जो किसी को भी बुरी लगे या उसमें कोई मतभेद की कोई संभावना भी हो। तो आखिरकार इस तरह की बात निकली कहाँ से कि पवन कुमार बंसल और अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ज़बरदस्त भिड़ंत है, खासकर टिकट को लेकर, बंटवारे को लेकर? मुझे शायद ये महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा आज कि कांग्रेस में कोई गलत खबरें क्यों नहीं आ रही। कांग्रेस इतना मजबूती के साथ और इतना एकता के साथ काम क्यों कर रही है। शायद मुझे इससे ज़्यादा कोई और बड़ा कारण नज़र नहीं आता। जैसे आप कह रहे हैं कि एकता से काम कर रहे हैं, आप देखिए कि शहर में करीब 10-15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि टिकट अनाउंस नहीं होने के बाद कोई पत्नी को लेकर के, कोई भाई को लेकर, कोई खुद को लेकर के चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जबकि टिकट को लेकर के कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो कैसे नहीं समझा जाए कि ये किसी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं फील्ड में जा कर के, पार्टी को लेकर के नहीं बल्कि अपने के लिए लेकर? ये बात ठीक है आपकी, शायद वो इस तरह प्रचार ना करते तो अच्छा होता। लेकिन ये भी कई बार होता है पार्टी के अंदर कि जो हमारे वरिष्ठतम साथी हैं उनके लिए एक स्वाभाविक है कि उनको टिकट देनी ही होती है। ये ठीक है, वो अच्छा होता, वो इतने वरिष्ठ हैं, वो ऐसा ना करते। लेकिन जब मैंने देखा कि वो कांग्रेस के नाम पे प्रचार कर रहे हैं और एक एक वार्ड में 4-4 लोग कर रहे हैं, तो मुझे भी शायद लगा कि ये कांग्रेस का प्रचार घर घर तक पहुंच रहा है और इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसलिए मैं भी ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। जहाँ तक ये है कि किसी का इशारा है, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरी बंसल जी से लगातार इन बातों पे बात चलती रहती है। उनकी तरफ से भी कोई इशारा नहीं और मेरी तरफ से भी कोई इशारा नहीं, ये बात स्पष्ट है। तो क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है अगर दोनों की तरफ से इशारा नहीं है तो? देखिए, अगर वो अपने आप को ये घोषित कर देते कि मुझे टिकट मिल गई है तो शायद ये अनुशासनहीनता मानी जाती। वो संभावित उम्मीदवार कह रहे हैं अपने आप को, संभावित हमने एप्लीकेशन दी है, प्रत्याशी नहीं कहा उन्होंने, संभावित प्रत्याशी कहा है, तो ये शायद अनुशासनहीनता के दायरे में नहीं आता। कब तक संभावित है कि आप अनाउंस कर देंगे टिकट को लेकर के, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी है? और दूसरी बात है कि जो एक दिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण है कुछ, तो एक दिन शायद कोई नॉमिनेशन भरे भी ना, तो इसके लिए तो टाइम तो चाहिए उनको। अगर कांग्रेस के समय का और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 5 चुनाव का इतिहास देखें तो कभी भी इतनी जल्दी टिकटों की घोषणा नहीं हुई। हर बार 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही होती है। तो आज तो हम पहली तारीख में हैं और 4 है, तो इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ज़्यादा उस पर विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन राजनीति में है तो राजनीति में हर पहलू देखना पड़ता है। विरोधी पक्ष
कौन किसको खड़ा कर रहा है, वहाँ पे कौन हमारा एक अच्छा कैंडिडेट होगा, वो पार्टी की दूसरी रणनीतियाँ क्या हैं, हमारी रणनीतियाँ क्या हैं, सब एक हिस्सा होता है। और ये सभी पार्टियाँ इस पे सोच विचार करती हैं और मंथन करके ही टिकट का फैसला किया जाता है। शायद इसी वजह से देरी होती है। तो उम्मीद क्या रखें कि आजकल में हो जाए या कब? देखिए, अब तो दिन ही बीच में 3 रह गए हैं, तो ये तो मान के चलिएगा बहुत देरी तो हो ही नहीं सकती। आज ही पवन बंसल जी दिल्ली से आए हैं और हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, हमारी प्रक्रिया है जो उसको हमने निभाना है, ज़रूरी है। वो बैठेगी, उसमें 11-10 आदमी हैं। 10 आदमी में जितने हमारे एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, वो सारी उनके सामने रखी जाएगी। वहाँ पे एक एक सीट के ऊपर, एक एक प्रत्याशी के ऊपर विचार होगा, विस्तार से विचार होगा, मंथन होगा, और फिर कोशिश ये होती है कि उस कमेटी में सहमति बनाई जाए सब पे। तो ऐसा हमारी प्रक्रिया है और ये शायद किसी और पार्टी में नहीं है। मैं इस दावे से कह सकता हूँ, ना भाजपा में है ना किसी और पार्टी में। हमारी ही पार्टी है जो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विचार विमर्श करने के बाद टिकटों का आवंटन करती है। पिछली रात एक सूचना आई कि आम आदमी पार्टी में जो अरविंद केजरीवाल हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर, उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो चुनाव लड़ें। क्या अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या कांग्रेस पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो कांग्रेस के कुछ लोग गए हुए लोग हैं? मैंने तो बहुत पहले, आपने एक मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था कि इनको लड़ना चाहिए। अगर ये हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं या बहुत चंडीगढ़ में बहुत बड़े बड़े अपने आप को बड़े नेता होने का दावा करते हैं, किसी के बड़े होने का लोकतंत्र के अंदर एक ही सबूत होता है कि वो चुनाव में उतरता है और कितने वोट लेता है। हार जीत से कोई संबंध नहीं इसका। सबसे पहली बात तो है कि हिम्मत होनी चाहिए कि चुनाव में उतरें, तभी तो पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। बहुत से लोग की अच्छी मीडिया मैनेजमेंट होती है, वो मीडिया में बहुत पॉपुलर होते हैं, कुछ के सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन सुप्रीम तो जनता है। जनता, जब तक आप जनता की वोट हासिल नहीं करेंगे तब तो आप क्या पता लगेगा कि आप कितने लोकप्रिय हैं। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब लोगों को, क्योंकि चंडीगढ़ में अगर यहाँ असेंबली होती या पार्लियामेंट की 3-4 सीटें होती, तब मैं उनका बांध सकता था कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते। जब एक ही है हमारे लिए, तो यही विधानसभा है, यही हमारे लिए मेंबर पार्लियामेंट की सीटें हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। जब हम चंडीगढ़ के नेता मानते हैं, हम राष्ट्रीय नेता तो मैं नहीं हूँ, उधर भी मुझे नहीं लगता कि मैं एक 2 आदमियों को मानता हूँ जो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं। उनमें हरमोहन धवन जी हैं, सतपाल जैन जी हैं, बाकी तो हम सब स्थानीय नेता ही हैं ना। बिल्कुल। तो स्थानीय नेता अगर स्थानीय चुनाव से भी भागेंगे तो फिर उनकी लोकप्रियता कैसे पता लगेगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल हमारा है कि जिस तरह से अंतर्कलह की बात आई कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो अखबारों में बात छपी है, प्रधानी करना कितना कठिन है कांग्रेस के लिए? क्या यहाँ पे प्रधान का जो स्तर है, क्या वो नौकर टाइप का है या क्या है? ऐसा ही जो जिस तरह से आपके प्रदीप छाबड़ा जी भी छोड़ के गए हैं, पार्टी छोड़ के गए, आप भी प्रधान हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानी बहुत कठिन है। किसी के इशारे पर चलना पड़ता है, किसी के डायरेक्शन पर चलना पड़ता है। प्रधान का कोई अपना हक नहीं होता, कोई अपना मन नहीं होता, खासकर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में। ऐसी बात नहीं है, प्रधान प्रधान होता है। प्रधान की अपनी एक गरिमा है, कुर्सी की गरिमा है, और उस गरिमा को मैं पूरी तरह निभाऊंगा। जब मुझे लगेगा कि मैं उस गरिमा को पूरा नहीं कर सकता तो मैं तो 1 मिनट में भी उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये भी कहता हूँ कि ये गलत बात है कि यहाँ किसी को दबा के काम किया जाता है। अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ और पार्टी के नीतियों के अनुसार कर रहा हूँ और सबको साथ लेके चल रहा हूँ, तो किसी को दखल देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब कोई प्रधान रास्ते से भटकेगा, अब मैं नहीं कि मुझे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना चाहता। प्रदीप छाबड़ा जी इसलिए छोड़ के नहीं गए पार्टी को कि उसको नौकर बना के कोई रखना चाहता था। ये इससे आगे मैं विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। ये हमारी पार्टी के बहुत से कारण हैं जिसके कारण वो छोड़ के गया। ये कारण उनका गलत है कि मुझे नौकर बना के रखा जाता था। ये अपने आदमी के अपने ऊपर, अपने किरदार के ऊपर, अपने चरित्र के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो नौकर बन के रहना चाहता है या पार्टी की सेवा करना चाहता है या पार्टी के कायदे और कानूनों के अनुसार काम करना चाहता है। तो पूर्ण रूप से आप कंफर्टेबल हैं यहाँ काम करने के लिए प्रधान के तौर पर? कोई ऐसा लग नहीं रहा कि आप कोई तनाव है? उस एंगल से तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं, कभी कोई मुझे कोई दखल नहीं देता। पूरी फ्री हैंड है मुझे हर काम करने के। लेकिन दूसरी तरफ आज के समय में शायद थोड़ी कठिनाई आ रही है। चुनाव का समय है,
35 सीटें हैं, 180 आदमी एप्लीकेंट हैं, उनमें से तय करना है। सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर मान लीजिए मेरे सामने मेरे 4 भाई खड़े हों और मेरे पास एक चीज़ हो, तो मैंने 3 को कैसे संतुष्ट करना है, ये मेरे लिए आज एक कठिन सवाल है। इसलिए मुझे आज कठिनाई हो रही है। प्रधानगी में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। यह भी तो एक कला है कि कैसे हम डील करें। कला नहीं है ये, कला नहीं इसको बोलिए, ये पत्रकारों की राजनीतिक कला कैसे? राजनीतिक कलाकारी नहीं कह सकते। कला नहीं है ये कंपटीशन है। हर बच्चा अपने माँ बाप से, हर भाई अपने बड़े भाई से एक बराबर की इंसाफ की उम्मीद करता है। पर जब चीज़ एक हो और भाई 4 हों तो उसको क्या कहेंगे? हम कला कहेंगे। बाकियों को मनाना है, बिठाना है, समझाना है, भाई वो तुम्हारा बड़ा भाई है या तुम्हारा छोटा भाई है, एक दूसरे के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी दे दो। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, कला नहीं है बिल्कुल। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला जी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चावला, शुक्रिया जी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।